गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस टॉपिक की बात की वो हम लोग का था इनइक्वालिटी। और बच्चों हम लोगों ने इनइक्वालिटी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और आज हम फिर उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम लोग की जो इनइक्वालिटी है वो बेसिकली तीन तरह से हमने यहां पर इसको सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला लीनियर इनइक्वालिटी, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा हायर डिग्री इनइक्वालिटी। तो बच्चों हम लोग यहां पर इन तीनों टाइप की इनइक्वालिटी को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हम तीनों टाइप की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें लीनियर इनइक्वालिटी की तो ये बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटी बच्चों, ये आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या हायर डिग्री इनइक्वालिटी की हम बात करें तो वहां पर हमें कुछ अलग से मेथड यूज करना पड़ता है जो आगे हम फर्दर डिस्कस करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग के माइंड में आता है कि आखिर किस टाइप की इनइक्वालिटी हम लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे। तो देखो अगर मैं इनइक्वालिटी को हटा दूं तो लीनियर वर्ड हमेशा कभी भी यूज करते हैं। लीनियर वर्ड यूज करते हैं जहां पर जो वेरिएबल है हम लोग का उसकी डिग्री या उसका मैक्सिमम पावर 1 होता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग यूज करते थे, याद करो। लीनियर इक्वेशन यूज करते थे यहां पर, याद करो, जहां पर हम x का पावर जो है मैक्सिमम 1 लेते थे। यानी कि अगर हम कोई भी, ठीक है, पॉलिनोमियल लिख रहे हैं या कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे ax प्लस b इक्वल टू 0, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एक इक्वेशंस की, तो ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर x का पावर क्या है 1। उसी तरीके से हम लोग जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम लोग के माइंड में ये आएगा कि जब हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहां भी x का जो पावर होना चाहिए वो हम लोग का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। यानी कि जब हम लीनियर इक्वालिटी बात करेंगे तो वो कुछ हम लोग का इस फॉर्मेट में दिखता है, ax प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ax प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। जैसे हमने पहले भी कहा कि भाई इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि हम लोग की जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के बराबर नहीं होगी, उससे ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी। तो हम इनइक्वालिटी की वहीं पर बात करते हैं। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ax प्लस सी ग्रेटर देन 0 और ax प्लस सी लेस देन 0, ये दो टाइप की इनइक्वालिटी हमें यहां पर दिखती है। अब क्वेश्चन ये उठा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का जो मेथड है बच्चों बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसा ही हम लोग यहां पर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यहां पर सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक सा तरीका है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, उसको बस ध्यान रखना है। और वो क्या है देखो ध्यान से। जैसे अगर मान लो हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, याद करो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले जो कांस्टेंट होता था उसको अदर साइड ले जाते थे। बिल्कुल वही काम हम यहां करेंगे, कांस्टेंट को अदर साइड लेकर। फिर जो x का कोफिशिएंट होता था हम उससे इसको डिवाइड करते थे। बिल्कुल वही काम यहां भी करेंगे हम लोग, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो कितनी सिंपल वे से हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। तो बच्चों बिल्कुल सारा स्टेप जो है इक्वेशन की ही तरह है, खासकर तब जब लीनियर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। लीनियर इक्वालिटी में आपको कुछ भी ऐसे स्पेशल मेथड नहीं करना है, बस आपको यही काम करना है और आपको इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग का 3x प्लस 15 लेस देन 0। तो बच्चों यहां भी सेम काम करना है हम लोग को। यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो बस वही काम कि जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड ले जाएंगे, तो 3x लेस देन माइनस 15 और x का जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड करना है, तो x लेस देन माइनस 15/3 यानी x लेस देन माइनस 5। तो ये आ गया आंसर। तो कितना सिंपल है सॉल्व करना लीनियर इनइक्वालिटी।
बिल्कुल इक्वेशन की तरह कुछ भी असेसमेंट मेथड नहीं है, बस आपको सिंपल सा प्रोसेस, सिंपल सा स्टेप, सिंपल चीजों को समझना है और आपको आराम से सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग यहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, कभी कभी जो हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो हम लोग के सामने वहां पर जो इनइक्वालिटी होती है वो एक से ज्यादा होती है। जैसे बच्चों आप देख रहे हो कि यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं इनइक्वालिटी, इसमें मैंने दो इनइक्वालिटी साथ में मेंशन किया हुआ है ना। ये दो इनइक्वालिटी हम लोगों ने साथ में मेंशन किया, एक x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। तो बच्चों जब भी हम दो कंडीशन एक साथ आपको देते हैं तो आपको ये समझना है कि हम लोग का जो वेरिएबल है वो इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब यह है कि x + 2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x - 5 लेस देन 0 होना चाहिए उन सारी x की वैल्यू को के लिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही। यानी कि हम लोग का पर्पस क्या है, वी हैव टू फाइंड कॉमन वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई फर्स्ट इनइक्वालिटी एज वेल एज सेकेंड इनइक्वालिटी बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे और इसे भी, क्योंकि बीच में क्या दिया हुआ है, एंड का मतलब होता है यहां पर दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, मस्ट। ठीक, तो एंड वर्ड जब भी लग जाए ना बच्चों तो इस बात को ध्यान रखना कि एंड का मतलब ही होता है बोथ कंडीशन को साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक काम करना क्या है कि इसमें बस आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करो, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है भाई, 2 को उधर ले गया तो x ग्रेटर देन -2 ये आ गया फर्स्ट। फिर आप क्या करो, इसे सॉल्व करो, x - 5 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x जो होगा हम लोग का लेस देन इक्वल टू 5। अब आपको बस करना ही है ना कि इन दोनों को साथ में लेना है। तो बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जो -2 से बड़ी भी होगी और 5 से छोटी भी होगी। तो याद करो कि इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे इंटरवल के थ्रू, कि हम लोग का जो इंटरवल होगा वो कुछ जो होगा वो किस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए यहां पर रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कि x -2 से बड़ा है, यानी कि हम लोग का जो लोएस्ट एंड पॉइंट है वो -2 होगा और हम लोग का x 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि हम लोग का जो ग्रेटेस्ट एंड पॉइंट है वो 5 होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एक तरीका तो ये होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x लेस देन 5, और दूसरा मेथड है इंटरवल मेथड जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब ये जो सिंबल है बच्चों ये यूज किया जाता है, बिलोंग्स मतलब x जो है वो इस इंटरवल का एलिमेंट होगा, ठीक है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं बिलोंग्स। और ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा -2 से लेकर 5 तक। तो बच्चों देखा हम लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जब भी दो इनइक्वालिटी साथ में आ रही है तो हमें करना क्या है उसके साथ, हमें उसके साथ करना है कि दोनों को एक साथ सॉल्व करना है और x की या वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो दोनों को साथ में सेटिस्फाई करे। तो देखिए x की वैल्यू हमने जो निकाली है वो -2 से बड़ा भी हो रहा है और 5 से छोटा भी हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ सॉल्व करके फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स की वैल्यू। तो बच्चों यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां पर अगर 3 इनइक्वालिटी होता तो कैसे सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इनइक्वालिटी को भी एक साथ लेते हैं। मतलब आपको यह समझ जाना है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 डजंट मैटर, हम x की वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो सारी इनइक्वालिटी को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है, हम x। अब आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो आप बता सकते हो वहां से देख के x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी वैल्यूज क्या है, वो वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो चीजों को बेटा हम लोग को इस तरह से समझना है, इस तरह से अपने आप को जो है समझाना है कि भाई यहां पर ऐसे हमें स्टेप करना है, यहां पर ऐसे स्टेप करना है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट,
उसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। जैसे देखो कि अगर मान लो हम लोग को यहां पर सॉल्व कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें ये इनइक्वालिटी दिया गया और ये दिया हुआ है, हमें इसे एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे अगर एक साथ, तो कैसे करेंगे? तो यहां भी अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि सर यहां तो एक इनइक्वालिटी है ही, साथ में एक इनइक्वालिटी यहां भी दिख रहा है। बिल्कुल सही है बच्चों। अब करेंगे क्या? पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4x। और फिर क्या करोगे, इस 2x को इधर जाके सब्सट्रैक्ट करोगे ना, क्योंकि इक्वेशन में यही करते हो। तो माइनस 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2x, यानी 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 बाई, यहां पर हो जाएगा 3। तो x की जो वैल्यू आएगी यहां से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। देखो बच्चों आ गया हमारे पास एक वैल्यू। कौन सी वैल्यू आई x की? तो बच्चों यहां पर एक x की वैल्यू आ गई माइनस 3/2 से बड़ी। अब हम लोग का नेक्स्ट वर्क क्या है? अब नेक्स्ट वर्क है कि हम लोग यहां पर सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सेकेंड इनइक्वालिटी को जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको x प्लस 7 बाई 3 ग्रेटर देन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस 7 ग्रेटर देन 15 और x ग्रेटर देन कितना हो गया हम लोग का 8। तो सेकेंड हमारे पास जो x की कंडीशंस मिली वो क्या मिली, ध्यान से देखो। हम लोग को मिल गई x। अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाले, क्योंकि दोनों के बीच में क्या था, एंड है ना, इसका मतलब क्या चाहिए, x की वो वैल्यू जो दोनों को साथ में सेटिस्फाई करे। अब कुछ सोचने वाली बात है कि मैंने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2 और यहां का x ग्रेटर देन 8, तो आपको क्या लगेगा कि x क्या लेना चाहिए? तो भाई आप सिंपल सोचोगे कि सर यहां पर x जो सबसे बड़ा वैल्यू है उससे अगर बड़ा हो गया तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, यानी कि x जो है अगर 8 से बड़ा हो जाएगा तो इसे भी सेटिस्फाई करेगा और इसे भी करेगा, है ना। जैसे बोलोगे कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, जैसे 1 जो है माइनस 3/2 से बड़ा है, नो डाउट, लेकिन अगर हम 1 लेते हैं ना तो इसको सेटिस्फाई करेगा बट इसको नहीं करेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम x की कौन सी वैल्यू ले, वो वैल्यू ले जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करना है 9, तो 9 अगर लेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी कर रहा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x की वो वैल्यू लेनी चाहिए जो बड़ी वैल्यू से बड़ी मिल रही है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकालने की कोशिश करें, तो फ्रॉम 1 and 2 x should be greater than 8। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों को कमांड करना है हम लोग को और समझना है कि x क्या लेना चाहिए जिससे दोनों हम लोग का सेटिस्फाई करे बच्चों। क्योंकि अगर कोई भी x की एक वैल्यू मिल गई जो आपका दोनों में से किसी एक के साथ वैलिड नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि वो हम लोग का गलत हो गया। इसलिए बी केयरफुल, भी ध्यान रखना इस बात को, x की कौन सी वैल्यू ले ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो हमने अभी कुछ एग्जांपल डिस्कस किया लीनियर इक्वालिटी में। लेकिन बच्चों कभी कभी होता है क्या है कि जो इनइक्वालिटी हमने सॉल्व किया उसमें आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा x, लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है या मिल जाती है जहां पे दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब आपके माइंड में आगे सर दो वेरिएबल्स वाली इनइक्वालिटी कैसे लिखें? तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है जैसे आप दो वेरिएबल का इक्वेशन लिखते हो। कैसे लिखते हो दो वेरिएबल का इक्वेशन, बताओ भाई। दो वेरिएबल का इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है? दो वेरिएबल
को लिखने का तरीका क्या होता है, देखो जरा, दो वेरिएबल्स लिखा जाए तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखोगे कि नहीं? आप दो वेरिएबल का इक्वेशन आप इसी तरह से लिखोगे। उसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि दो वेरिएबल का इक्वेशन इनइक्वेशन लिखो या इनइक्वालिटी लिखो, तो आप क्या करोगे? इक्वल टू के जगह क्या लग दोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दोगे या लेस देन लगा दोगे ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपसे बोला जाए कि इन इक्वेशन लिखो तो आपके माइंड में सिंपल आएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कुछ इसी टाइप की इनइक्वालिटी आपके सामने में आ जाएगी माइंड में कि हाँ सर ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए हम लोग को, बिल्कुल सही। तो अब हम यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इसी टाइप की इनइक्वालिटी की बात करें, ठीक है। तो अब हम लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसमें दो वेरिएबल इंक्लूडेड होगी। तो लीनियर इनइक्वालिटी की हम अगर देखें तो जो टाइप हमें मिलती है बच्चों वो कुछ इस टाइप से मिलती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0। ये इस टाइप की कुछ इनइक्वालिटी है। जैसे मैंने अभी लिख के आपको बताया था कि x प्लस वाई लेस देन 0, कुछ इस टाइप का इनइक्वालिटी यहां भी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वालिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं कि क्या है सर, ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैंने आपसे कहा कि चलो ये बताओ 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ कितनी x और y की वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो आई थिंक आपके माइंड में आ रहा हो कि आपने तुरंत थोड़ा सा क्लास 10th में जाओगे जहां पर हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़े थे, याद करो उस चीज को, और आप उस चीज को फोकस कर रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर वहां हमने पढ़ा था कि भाई ऐसे इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। बिल्कुल सही, यही चीज हमने पढ़ा था। इसी चीज के बारे में तो मैं बात कर रहा हूं कि यहां भाई x और y जो मिलने वाला है ना वो एक वैल्यू नहीं मिलने वाला, वो इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया सर अगर इक्वल टू की जगह लेस देन 0 लगा दे या ग्रेटर देन 0 लगा दे तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम लोग का इक्वेशन में। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहां पर 3x प्लस 2y लेस देन 5 लगा देता हूं भाई। तो अब आपके माइंड में सर अब कितनी होनी चाहिए, तो बच्चों अब भी इनफाइनाइट ही सोल्यूशन है। अब बोलो कि कैसे बच्चों, अगर मैंने कहा कि 3x प्लस 2y लेस देन 5 है तो लेस देन 5 का मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो ये 5 से स्मॉल होनी चाहिए। तो 5 से स्मॉल तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0। एक्चुअल में ये तो इनफाइनाइट इक्वेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करता है ना, इनफाइनाइट इक्वेशन को एक साथ रिप्रेजेंट किया ना। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 अगर हम लेते हैं वो भी तो इसका पार्ट है कि नहीं इस पार्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बच्चों अगर इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करें, इस चीज को समझो कि भाई यहां पर हम जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में इनफाइनाइट इक्वेशंस को कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहां से इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका भी तो इनफाइनाइट आने वाला है। यानी चाहे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस की बात करें या इन इक्वेशंस की बात करें, देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्स एंड वाई जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं या लेस देन 0 ले रहे हैं तब भी बातें वही चीज हो रही है। तो यही तो बच्चों हम लोग को समझना होता है कि हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं या इन इक्वेशन लिख रहे हैं तो चीजें कैसे चेंज करती है। तो यहां भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अभी हमने जो सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल में, हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन बच्चों यहां पर जब आपसे बोला जाए कि x या y निकालो तो इसके लिए आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। कैसे, x की कोई भी एक रियल वैल्यू पुट करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y आएगा। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि चलो एक काम करते y की वैल्यू 1 ले लेते, क्या दिक्कत है, तो y 1 रखोगे तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब अगर y 1 हुआ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और कैसे, कितनी ऐसी वैल्यू है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऐसी x की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब आप देख रहे हो ना कि कोई भी एक x या कोई भी एक y के लिए आपको कोई एक नहीं बल्कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के सामने आ जाती है। और इस वजह से यहाँ पे कोई यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला, कोई यूनिक रेंज नहीं मिलने वाला। हम ऐसे इनफाइनाइट
सॉल्यूशंस की एक साथ बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के सामने जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो कुछ इसी टाइप से है। यहां पर जैसे यहां पर मिसप्रिंट है, यहां जीरो की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, यहां पर दो इक्वेशंस, इन इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों का मतलब बिल्कुल सही। तो अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या, ठीक है। तो अब अगर हम लीनियर इनइक्वालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्योंकि देखो बच्चों होता क्या है ना कि जब हम क्लास 11th में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको साथ साथ हर चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th और 12th आपको तब समझ में आएगा आसानी से जब उसके ग्राफिकल चीजों को आप समझने लगोगे। उसका मैथमेटिकल तो आप जान रहे हो, लेकिन ग्राफ पे कैसे वो चीज रिप्रेजेंट करती है तब समझे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि हम लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की। तो इतना तो हमें पता है बच्चों कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये चीज तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब इन इक्वेशंस की बात करेंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा सबसे पहला, या एक रीजन होगा? तो हमेशा सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है, उसको ध्यान रखना कि कभी भी इनइक्वालिटी से हमें कर्व नहीं मिलता है बल्कि हमें एक रीजन मिलता है। ये बात तो सबसे पहले आप अपने माइंड में रख लो कि हमेशा वो एक रीजन को डिफाइन करता है, चाहे वो किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी बात करे वो हमेशा एक रीजन होता है। इसका मतलब चाहे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करें, चाहे लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल्स या हायर डिग्री इक्वेशंस की बात करें, इन इक्वेशंस की बात करें, वहां भी वो एक रीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब कौन सा ये रीजन होगा, इसको अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहां पर हम लोग जो है देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज या कौन कौन से रीजन हमें मिल सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो अगर ये मैंने इनइक्वालिटी लिया है टू वेरिएबल्स का और ये ग्राफ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर जैसे ये एक लाइन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी को। तो हम लोग का जो रीजन होगा ना बच्चों, ये दो तरीके से रीजन मिल सकता है हमें। एक, या तो इस लाइन के ऊपर का रीजन होगा, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, ये जो लाइन है इसके ऊपर का रीजन। अब आपको ऊपर का सेंस क्या होगा, ऊपर का सेंस है कि अगर आप लाइन को देखो तो लाइन के टॉप वाले रीजन यानी जस्ट लाइन से ऊपर की ओर मूव करोगे, वो रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपका जो है ना इसके ऊपर वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि टॉप पे। तो एक ये रीजन हो सकता है हमारे सामने, या अगर हम बात करें तो हम लोग का जो रीजन है वो ये हो सकता है। मतलब अगर हम ये दोनों इनइक्वालिटी की बात करें बच्चों, तो ये दोनों इनइक्वालिटी सेम है, लेकिन इसके पॉसिबल रीजन की अगर हम बात करें तो वो डाउन, ये अप ऑफ द लाइन और डाउन ऑफ द लाइन भी हो सकती है, लाइन के नीचे भी आ सकती है और लाइन के ऊपर भी। अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर किस कंडीशन में ये नीचे वाला रीजन होना चाहिए और किस कंडीशन में ऊपर वाला रीजन होता है। बच्चों ये चीज डिपेंड करेगी हम लोग के गिवन इन इक्वेशंस पे, वो किस टाइप का इन इक्वेशन है इस पे डिपेंड करेगा कि वो नीचे का रीजन है या ऊपर का रीजन, ठीक है। तो हम लोग इसी को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि यहां पर कौन सा रीजन मिलना है। तो कैसे आप डिसाइड करोगे इस चीज को, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले x और y आप एक्सिस ड्रॉ करोगे। उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले जो पहला काम आप करोगे ना, सबसे पहला काम बच्चों आप ये करना कि इन इक्वेशंस को इक्वेशन मानकर लाइन ड्रॉ कर लेना। सबसे पहला काम ये करना, कोई भी आपके सामने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स दिया है, क्या करना है, पहला स्टेप उस इन इक्वेशन को भूल जाओ, उसको इक्वेशन समझो और उसके लिए लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे ये लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लाइन दिख गई आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, उसके बाद आपको करना ये चीज है कि आप कोई भी पॉइंट एक खुद से ले लो, कोई भी पॉइंट, ठीक है, वो आपके ऊपर है कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो। आप कोई भी x और y का पेयर ले लो, ठीक है, कोई भी, जैसे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x 0 y 0 कुछ भी।
कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक ऐसा पेयर लो और देखो कि वो पेयर जो है, ठीक है, वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले मान क्या रखना है, सेलेक्ट करो एक्स और वाई की वैल्यू खुद से और देखो कि वो एक्स और वाई की वैल्यू इस इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 ले लिया, एक्स क्या रखा 0 और वाई को 0 रख दिया। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आया ना। तो हमने देखा कि 0 जो है वो 6 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 0,0 जिस भी रीजन में होगा वो रीजन ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही x 0 और y 0 रखा गया तो हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहां पर क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो चीजें हमने लेके चली वो सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब 0,0 कहां था, लाइन के नीचे है ना, तो यानी कि 0,0 यहां पर है, तो लाइन के नीचे वाले रीजन में 0,0 है। तो इसका मतलब लाइन के नीचे वाला रीजन कभी भी इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्या करेगा, कौन सा रीजन, तब इसके अपोजिट रीजन ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि लाइन के ऊपर का रीजन। तो हम लोगों ने देखा क्या कि क्या क्या चीजें करनी है, इसको मैं फिर से समझा रहा हूं तो चीजें समझो। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी आपके सामने इन इक्वेशन दिए जा रहे हैं, पहला स्टेप ये होगा कि 2x + 3y = 6 का ग्राफ ड्रॉ करोगे, जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक। फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप कोई भी x और y की वैल्यू खुद से लोगे और उसको इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करोगे खुद से। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसी वैल्यू रख लो, जैसे मैंने 0,0 रख दिया आपने। तो जब 0,0 रखा तो हमने देखा कि भाई हम लोग का जो इन इक्वेशन है, जो इनइक्वालिटी, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है हमें 0,0 जिस रीजन से सिलेक्ट किया गया था वो ये रीजन तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इसका मतलब उसका पॉजिटिव रीजन होगा, यानी कि 0,0 अगर नीचे है तो ये रीजन डेफिनेटली ऊपर हो जाए। तो इस तरीके एक सिंपल से एक पॉइंट के सिलेक्शन से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग का कौन सा रीजन बनना चाहिए, कौन सा रीजन मिलना चाहिए। तो इसमें चीजें क्लियरिटी रखनी है पॉइंट के। अब आपके मान में कि सर ऐसा कोई पॉइंट अगर हो गया जो इसी लाइन पे अगर रिलाइज करो, तो बच्चों उस पॉइंट को मत सेलेक्ट करना। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा पॉइंट आपको लेना है जिसके लिए LHS और RHS बराबर ना हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा पॉइंट ले लिया जो LHS और RHS दोनों को बराबर है तो वो तो लाइन पे आ गया, तब वो रीजन कहां रहा, तब तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट किया है ना। तो ध्यान क्या रखना है, एक्स और वाई वो रखना जो हमेशा या तो LHS उसके लिए बड़ा हो RHS से, या तो RHS बड़ा हो LHS से, मतलब उस लाइन पे लाइस नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया ना क्या चीज करना। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई को सेलेक्ट करेंगे जो उस लाइन पे नहीं होगा और उसे पुटअप करेंगे और देखेंगे कि वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब जिस रीजन में हमने उस पॉइंट को लिया हुआ है वही रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। और अगर हम लोगों ने जिस रीजन से पॉइंट लिया और उसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब उसके अपोजिट वाला हो जाएगा। बस इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज क्लियर आ जाएगी कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट, इसी तरह से एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं, x - y < 6। बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे यहां पर वो ये कि भाई सबसे पहले तो x - y = 6 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ होगा देखो, ये जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोग x को अगर 0 रखेंगे तो y - 6 आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, जहां पर 6 होगा यहां -6। ठीक है ना। अब ये जो लाइन हमें दिख रहा है, ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रहा है ना, अब इसका हमें डिसाइड करना है। तो क्या करोगे, जैसे मैंने 0,0 पुट किया तो यहां भी 0,0 पुट करो। x अगर 0 रखोगे और y 0 रखोगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 0 - 0 0 < 6।
सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है? अच्छा सॉरी, यहां पर हमने इक्वालिटी जो है वो कुछ गलत तरीके से ले लिया था। उसको मैं फिर से बना दे रहा हूं। x माइनस वाई इक्वल टू 6 लेना है हम लोग को, x और y ड्रॉ कर देना है 0। ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो 6 और -6 पे कट करेगा y एक्सिस को। अब हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 6 लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट काम ये करना है कि जो भी इन इक्वेशन हमारे पास है, हमारे पास यही इन इक्वेशन है, अब इसको हम लोग लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, कोई भी x और y खुद से ले रहे हैं तो हम लोग 0,0 ले रहे हैं, तो x को भी 0 पुट कर दो और y को भी 0 पुट कर दो। 0 माइनस 0, ध्यान से देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो बस करना क्या है कि जो पॉइंट आपने लिया और वो अगर सेटिस्फाई कर गया इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जिस भी रीजन में होगा हम उसी रीजन को सेट कर देंगे, ठीक है, उसी रीजन को सेट करेंगे। ओरिजिन किस रीजन में है, लाइन की ऊपर वाला रीजन है, तो बस हम इस रीजन को सेट कर देंगे, बस सिंपल सा है। 3 स्टेप है बच्चों, 3 स्टेप। इस 3 स्टेप में आप सीख जाओगे कैसे रीजन ड्रॉ करना है। पहला, इन इक्वेशन को भूलकर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो। दूसरा, कोई भी x और y की वैल्यू लो जो उस लाइन पर ना हो, उसको सेटिस्फाई कराओ इन इक्वेशंस में और देखो कि हम लोग का वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो पॉइंट जहां से आपने लिया है उस रीजन को सेट कर दो। अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो उसके अपोजिट रीजन को सेट कर देना, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज को यहां पर सॉल्व करते हैं, बस यही काम करना है, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको ड्रॉ भी किया है, देखो ध्यान से, ये फाइनल रीजन हम लोग को क्या मिल रहा है, टॉप वाला रीजन। बस इसी चीज को ध्यान रखना। तो इस तरीके से अब हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेथड बिल्कुल बच्चों वही है, उसी तरह से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हम इनइक्वालिटी को भूलकर इक्वालिटी लगाकर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग यहां पर। तो देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो आप लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हो, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस चीजों को सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है हम लोग को -4 आ जाएगा, और y जब 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा। तो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि 3 और -4, ठीक है ना। ये हो गया लाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि कोई भी पॉइंट लेंगे, खुद से ले लो, ओरिजिन ही ले लो, क्योंकि ओरिजिन लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है। ओरिजिन लेंगे और उसको इन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ध्यान से देखो, 4 × 0 -3 × 0 -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की अगर हमने बात की, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे कि ये क्या ट्रू है? नहीं है ना, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन जिस रीजन में भी था, हमें वो रीजन क्या करना है, वो रीजन हम लोग को सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि हम लोग अब इस रीजन को नहीं लेने वाले। कौन सा रीजन? इसके अपोजिट, यानी कि दिस रीजन। क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई करता तो जिस रीजन से पॉइंट लिया उसी को सेट करते, लेकिन चूंकि हम लोग का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए अपोजिट रीजन को सेट कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, इसी चीज से हम लोग को प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे। ये आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि कैसे चीजों को अप्रोच करना है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे और आप इस चीज को खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब हम लोग यहां पर जो है रीजन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो यहां पर थोड़ा सा अलग है पहले से, कि 2 इनइक्वालिटी को मैंने साथ में दिया हुआ है। फिर से वही चीज आ गई भाई, फिर से हम लोग के सामने क्या आ गया, 2 इनइक्वालिटी वाला सिचुएशन आ गया। याद करो क्या करते थे हम, वो पॉइंट निकालते थे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो करना क्या है कि हम यहां पर वो रीजन फाइंड आउट करेंगे जो इसे और इसे साथ में सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टेप स्टेप देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम,
इस लाइन क्लिक करोगे यानी कि y इक्वल टू 3x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, y इक्वल टू 6 का 3x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करोगे आप। तो भाई यहां पर y इक्वल टू x प्लस 3x का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो x को 0 पुट करेंगे तो y हम लोग का 6 आएगा, और अगर हम y को 0 रखेंगे तो x माइनस 2, तो ग्राफ हम लोग का जो है कुछ इस टाइप से मिलने वाला है बच्चों। देखो ध्यान से, ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा 6 और माइनस 2 पे। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग का ग्राफ हो गया इस लाइन का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, हमें रीजन सेट करना है। तो मैंने पहले ही कहा कि अब आप क्या करोगे कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 6 है, इसमें आप x और y 0 पुट करके देखो। x 0 रखा और y भी 0 रखा तो क्या आ गया, ट्रू है क्या, ये नहीं है ना, ट्रू नहीं है ये। इसका मतलब ओरिजिन जिस रीजन में है उसके अपोजिट रीजन, तो ओरिजिन नीचे वाले रीजन में था, तो इसका मतलब हम लोग को क्या चाहिए, ऊपर वाला रीजन चाहिए। तो हम लोगों ने यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ऊपर वाला रीजन सेट कर देंगे इसका। तो देखो हम लोगों ने इसका ऊपर वाला रीजन सेट कर दिया। ये हो गया इसके ऊपर का रीजन। अब नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसके लिए कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। फिर वही काम अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं इसके लिए, तो y इक्वल टू x माइनस 4 इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू x माइनस 4 में x अगर 0 रखोगे तो y माइनस 4 आएगा। तो अब हम इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ध्यान से देखना, तो x 0 रखने से y माइनस 4 और y 0 रखने से x 4 आएगा। तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि हम लोग को यहां पर फिर से भी काम करना है। हम लोग क्या करेंगे, x और y 0 रखेंगे। तो x 0 रखा और y 0 रखा, किस में रखेंगे, इनइक्वालिटी में रखेंगे यहां पर। तो 0, तो क्या आ रहा है भाई, ट्रू आ रहा है क्या, ये चीज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ओरिजिन के अपोजिट वाला रीजन लेंगे, यानी कि जस्ट नीचे वाला। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग कौन सा रीजन लेने वाले हैं, ये रीजन लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि कौन सा रीजन ले जो दोनों में कॉमन हो। तो आप ध्यान से देखोगे, तो अगर हम यहां पे इसको आगे एक्सटेंड करेंगे ग्राफ, ठीक है, आगे एक्सटेंड करेंगे, मैं छोटा सा एक और ग्राफ बना दे रहा हूं ताकि आप लोग को आगे की चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने यहां पर ग्राफ जो बनाया उसको और छोटा सा फॉर्म बना दे रहा हूं। यहां पर जैसे ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया हम लोग का पहला और ये ग्राफ हो गया दूसरा। तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां साइड में बना रहा हूं रीजन को, उसको देखना ध्यान से। तो हम लोगों ने क्या किया था, पहला हम लोग को जो रीजन मिला था वो इधर का मिला था, है ना, ये रीजन मिला था, ठीक। दूसरा जो रीजन मिला था इस लाइन के थ्रू, ठीक है, वो कौन सा मिला था भाई, देखना ध्यान से। हम लोग को रीजन मिला था ये वाला, है ना। तो अब ध्यान से देखो कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है। अगर आप फोकस करो इस चीज को तो आपको पता चल जाएगा कि रीजन जो मिलने वाला है हम लोग को यहां पर, वो कुछ ये वाला रीजन है। ये वाला जो रीजन है वो क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको कॉमन रीजन को ही सेट करना है, बाकी क्या करोगे आप उसको इरेज कर दोगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है वही रिक्वायर्ड रीजन है, बाकी रीजन आपको हटा देने हैं। इस तरीके से इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहला काम, फर्स्ट वाले रीजन ड्रॉ करोगे अकॉर्डिंग टू जैसे हमने सॉल्व करते हैं, दूसरा रीजन भी ड्रॉ करोगे जैसे ड्रॉ करेंगे, फिर उन दोनों का कॉमन रीजन निकालोगे, कॉमन रीजन कौन सा है। तो वो जो कॉमन रीजन है सिर्फ उसी को सेट करना, फिर बाकी चीज को आपने जो भी सेट किया है उसको इरेज कर देना। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा कॉमन रीजन का यहां पर सेट पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर कॉमन रीजन फाइंड आउट करते हैं दो इनइक्वालिटी के लिए। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग यहां जो देखने जा रहे हैं बच्चों,
उसी पे बेस्ड है कि अगर हमें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन निकालना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस टाइप में बच्चों पूछा जाता है कि अगर मैं रीजन निकाल रहा हूं, रीजन का एरिया निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे। बच्चों ये एक चीज बिल्कुल बेसिक है, इसको ऐसे ही समझो कि आपको सबसे पहला काम तो यही करना है, इसको छोड़ दो, बस ये समझो कि कौन सा रीजन बन रहा है कॉमन इनके बीच, ये फाइंड आउट करो, बस इतना ही काम है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेसिक स्टेप क्या क्या है। बेसिक स्टेप में सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉमन रीजन निकालेंगे भाई हम। ठीक है, तो कॉमन रीजन के लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे लाइंस को। तो सबसे पहले अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये जो लाइन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इस लाइन का कौन सा रीजन होगा, ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा, ये पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, y जीरो करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी और y -1, यानी कि ये कुछ ये लाइन हुआ। ठीक है, अगर हम ओरिजिन पुट करेंगे ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऊपर का रीजन है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम लोग बाद में इरेज भी करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कॉमन रीजन निकालना है तो बस ध्यान क्या रखना है कि जो कॉमन है उसी को सेट करना है ना। अभी मैं इसको सेट कर रहा हूं लेकिन बाद में इसको इरेज करूंगा। ये हो गया उसके ऊपर का रीजन। फिर इस लाइन की बात करते हैं, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो x 0 रखेंगे तो y 4 और y 0 रखेंगे तो x -4 आएगा। तो x -4 और y हम लोग का 4 आ रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन मिलेगा बच्चों हम लोग को कुछ इस टाइप से मिलने वाला है, -4 और 4। ठीक है, कुछ इस टाइप से रीजन मिलेगा। अब x और y दोनों 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम लोग इसके नीचे वाला रीजन लेंगे। तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी अभी तक कि भाई कौन सा कॉमन रीजन बन रहा है यहां पर, तो आपको क्लियरिटी आ रही होगी ना। यहां ध्यान से देखो, हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा रीजन मिल रहा है कॉमन, ये रीजन कॉमन मिल रहा है हम लोग को। ये रीजन जो ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा है वो कॉमन रीजन है, और हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के थ्रू क्या करना है, रीजन बनाना है। इसका मतलब हम एक x इक्वल टू ये एक्स एक्सिस के थ्रू इस रीजन को बना दें। तो ध्यान से देखो, हम लोग के सामने यहां पर जो एक ट्रायंगल से बन रहा है रीजन का एक ट्रायंगल से बन रहा है, हमें इसी की एरिया फाइंड आउट करनी है यहां पर। तो बहुत ही आसान सा है, इस ट्रायंगल के लिए क्या करोगे निकाल के, इसके लिए आपको ये पॉइंट चाहिए बस। तो इस पॉइंट को निकालने का तरीका, दोनों लाइन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो दोनों लाइन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहां पर बिल्कुल सिंपल वे से। तो 2x इक्वल टू y प्लस 1 और y इक्वल टू x प्लस 4। यहां पर इनइक्वालिटी का कोई काम नहीं है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में। ठीक है, इसको यूज मत करना, सिर्फ इक्वेशन यूज करो। तो जैसे यहां हम पुट करेंगे y की वैल्यू को यहां पर, तो 2x इक्वल टू x प्लस 4 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यानी कि हम लोग का यहां पर जो x आएगा वो 5 आ गया। अब x की वैल्यू 5 किसी भी पुट कर दोगे, यहीं पर पुट कर दोगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 4 यानी कि 9। तो ध्यान से देखो, इसका पॉइंट क्या आ गया, 5,9 आ गया। अब इस ट्रायंगल की हाइट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हाइट क्या बन जाएगा यहां पर, 9 बन जाएगा हाइट। तो 9 बन गया हाइट, तो इसका मतलब यह है कि इस ट्रायंगल का हाइट हो गया 9। और बेस की बात करें तो ध्यान से देखो, बेस की लेंथ BC है, ये लेंथ है BC। अब BC लेंथ निकालना है तो क्या करना चाहिए, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 1/2, दोनों को ऐड कर दें। तो BC की वैल्यू जो होगी यहां पर 4 प्लस 1/2 यानी 9/2 हो गया। और हाइट कितना है भाई हम लोग का, हाइट आ गया 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या शेडेड पार्ट की एरिया क्या आ जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ 9 इंटू 9/2 यानी 81/4 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों इस तरीके से प्रॉब्लम अप्रोच करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या किया हमने, सबसे पहले रीजन बनाया, कौन सा रीजन है जिसकी एरिया निकालनी है, तो जो रीजन बनाया वो एक ट्रायंगुलर रीजन मिला,
क्योंकि ये दोनों के साथ साथ एक्स एक्सिस भी काउंट करना है ना, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये ट्रायंगल रीजन बना, ट्रायंगुलर रीजन के 3 वर्टेक्स हमें चाहिए एरिया के लिए, तो ये वर्टेक्स निकाला तो 5,9 आया, यानी ट्रायंगल की हाइट 9 बन गई, और बेस लेंथ है BC, BC की वैल्यू निकालना है तो यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 1/2, दोनों को ऐड कर दिया 9/2। अब अगर बेस और हाइट आ गया, एरिया फॉर्मूला यूज करो और एरिया आ जाता। तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर जो है प्रॉब्लम अप्रोच करते हैं, ठीक है। चीजों को क्लियरिटी रखना, चीजों को सिंप्लीफाई करो और फिर समझने की कोशिश करो कैसे फाइंड आउट करें। तो एक बस लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। बच्चों सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि अब आपको कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली है जो आपको समझनी है, जैसे इंटीग्रल पॉइंट्स का क्या मतलब होता है। इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब होता है एक्स और वाई की इंटीग्रल वैल्यूज को लेना, ठीक है, इसका मतलब है इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हम लोग को बताना है कि कितने ऐसे इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, यानी कितनी एक्स और वाई की इंटीग्रल वैल्यू होगी जो इस रीजन को सेटिस्फाई कर रही होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भले ही लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, देखो कितना सिंपल बनाता हूं। सबसे पहले क्या करना होगा, रीजन बनाना होगा ना। तो रीजन बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने, ध्यान से देखते जाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद रीजन बनाने जा रहे हैं हम, y इक्वल टू एक्स लाइन जब ड्रॉ करोगे तो बच्चों ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स। हमें क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि कौन सा रीजन है। तो बच्चों यहां पर ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए ओरिजिन ले लोगे। तो क्या करोगे आप, कोई अदर पॉइंट ले लो, जैसे x2 y0 ले लो सपोज। तो x2 और y0 लेके तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो जरा, कर रहा है ना। इसका मतलब x2 y0 कहां आएगा, x एक्सिस पर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। इसका मतलब नीचे वाली ले हम लोग को एरिया काउंट करनी है। तो आप क्या करोगे, नीचे वाली एरिया सेट कर दिया आपने। अब उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हम इसको स्केच करने जा रहे हैं, इस रीजन को बनाने जा रहे हैं। तो ये रीजन जो बना रहे हैं बच्चों, इसमें जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें हम लोग का ये कट करेगा 6 पर और 4 पे। तो लाइन जो ड्रॉ करेंगे बच्चों, यहां पर कुछ बच्चों इस तरह का लाइन होगा। अब अगर x0 और y0 रख देना तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका मतलब हम लोग को कौन सा रीजन लेना चाहिए बच्चों, हम लोग को रीजन लेना चाहिए यहां पर दिस वन, क्योंकि ओरिजिन वाला यही रीजन है। अब बताओ कौन सा रीजन ऐसा दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। तो आपको लगेगा कि यहां एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, क्योंकि हम लोग को अबव द एक्स एक्सिस लेना है इसके ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक रीजन बन रहा है, यही वो रीजन है जो दोनों में कॉमन है और एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो बस इसमें इंटीग्रल पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो यहां पर सबसे पहले ये पॉइंट अगर निकालना है तो इसे और इसे सॉल्व करेंगे, यानी y इक्वल टू एक्स और x/6 प्लस y/4 इक्वल टू 1 को सॉल्व करो। तो दोनों को सॉल्व करने का मतलब है y की जगह x रख दो, तो x/6 प्लस x/4 इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों यहां पर x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 24/10, ठीक है, 24/10 यानी 12/5, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आई कितनी आई, 12/5 आएगा। इस बात को ध्यान रखना है हम लोगों को। अब y निकालना है, तो y और x बराबर है, तो x जितना होगा उतना y भी होगा, यानी कि 12/5 ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है ध्यान से कि अब ये 3 पॉइंट पता है, इसी में इंटीग्रल पॉइंट निकालना है ना। तो आप बस क्या करो कि आप अब x की वैल्यू को फिक्स करो। मान लो कि x की वैल्यू कहां तक गई, 12/5 तक जा रही है, ठीक, और y की वैल्यू कहां तक जा रही है, 12/5। तो हम लोग करते क्या है, y को कर देते हैं फिक्स, क्योंकि y की वैल्यू 12/5 से ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही रहनी चाहिए। तो y की वैल्यू 12/5 तक इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग को कहां चाहिए, ये रीजन कहां पर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो y की वो इंटीग्रल वैल्यू लेंगे जो 12/5 से स्मॉल है और 0 या उससे क्या है, बड़ी है। तो अब हम लोग यहां पर एक एक करके वो वैल्यू लेते जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू लेंगे। मान लीजिए हम लोग यहां पर ले रहे हैं इनसाइड द रीजन है,
तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि हम लोग को y0 नहीं ले सकते, क्योंकि y0 लेंगे तो x एक्सिस पे आ जाएगा। ऑन द रीजन अगर होता तो इसका मतलब इस पे भी लाया था इनसाइड रीजन लेना है, तो y की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर 1 ले ले, अगर y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, तो ये जो रीजन होगा ना, ये जो पॉइंट है बच्चों, वो एक्चुअल में इस लाइन पर आ रहा है, इसलिए इसको काउंट नहीं की जा सकती है, तो इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 लोगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये चेक करो। तो अगर हम x की जगह 2 रख दे, 2 और y की जगह 1 रख दे, तो ये बताओ कि ये जो रीजन, ये वैल्यू जो आ रही है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। 1/3 प्लस 1/4, तो अगर आप देखो ध्यान से तो 7/12 आ रहा है, जो हम लोग का ट्रू है, इसका मतलब ये काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से y इक्वल टू 1 x इक्वल टू हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को चेक करना है कि अगर हमने x की वैल्यू को 3 रख दिया, x की वैल्यू को हम लोगों ने 3 रख दिया और y अगर 1 रखा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो यहां पर 1/2 प्लस 1/4 लेस देन 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह से y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 लेंगे, तो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 लेने के बाद हम लोग का यहां जो आ रहा है पॉइंट, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के साथ हम लोग का जो पॉइंट आ रहा है, देखो 4/6 प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो ये जो हम लोग का पॉइंट आएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 2/3 प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होनी चाहिए, 1 से हम लोग को स्मॉल चाहिए, तो ये 1 से स्मॉल होगी, इसलिए ये भी काउंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम वैल्यू आगे बढ़ाएंगे ना, x की वैल्यू 5 रख देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 5 रख देंगे तो 5/6 प्लस 1/4, ये जो वैल्यू हम लोग को अब मिलने वाली है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हम लोग का 26/24। तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, इसलिए इसके बाद हम वैल्यू नहीं ले सकते। तो y की वैल्यू 1 के लिए तो सिर्फ हम लोग का 3 वैल्यू ऐसा मिला जो क्या होगा, सेटिस्फाई किया। इसी तरीके से हम y की वैल्यू फिर क्या लेंगे, हम लोग y की वैल्यू को 2 लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग y की वैल्यू फिर हम लोग इसी तरीके से यहां पर y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। फिर हम लोग यहां पर y की वैल्यू जो है 2 के लेके सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू 2 और x को 1 लेंगे, तो y2 और x1 तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ना, इसलिए ये पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो y2 और x2 अगर ले लेंगे तो ये पॉइंट इस लाइन पे हो जाएगा, इनसाइड द रीजन नहीं होगा, बल्कि वो हम लोग का बाउंड्री पे आएगा, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। y2 और x3 अगर हम ले लेंगे तो ध्यान से देखो, 3/6 प्लस 2/4 लेस देन इक्वल टू 1, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि यहां पर ये 1 के बराबर हो रहा है, इसलिए हम लोग ये पॉइंट भी कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब फर्दर अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, हम लोग फाइंड आउट किया 3 ऐसे पॉइंट जो हम लोग के लिए यहां पर उस रीजन में लाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, हर पॉइंट पर हर चीज को चेक करके कि कैसे क्या वो चीज को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें और आप लोग भी बस इसी तरह से चेक करना और चीजों को क्लियर रखना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।
So good night and have a nice day.